वो प्रश्न है आपका ये वाला। बताओ देखें, कोई धन किसी निश्चित समयावधि में 10% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 4,000 रुपये तथा 14% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 4,500 रुपये हो जाता है, तो मूलधन तथा समय ज्ञात करो। सेम वैसा का वैसा प्रश्न है, जैसा पिछला था सेम वैसा का वैसा है। उम्मीद करता हूँ एक बार आप करके दिखाएंगे। वीडियो को पॉज करो, पहले भली क्वेश्चन को अपनी पेपर में लिख लो, नहीं तो वीडियो पॉज किया हुआ होगा, दिख जाएगा उसमें ही सामने। चलो बेटा तुरंत करके दिखाओ, देखें। देखते हैं, देखें किस बच्चे का आंसर सही है। बिल्कुल इजी है, अब तो सीधा ही। अब तो पता है आपको 10% की दर से जो मूलधन है, 10% से मिश्र धन जो है वो आपका है 4,000 रुपये। उसके बाद 14% से आपका मिश्र धन है 4,500 रुपये। ठीक है, माइनस कर लो इसमें से इसको, तो आपके पास कितना प्रतिशत? 4% से क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। ठीक है, ब्याज आ जाएगा। मिश्र धन में से मिश्र धन माइनस होगा तो ब्याज आ जाएगा। ठीक है भाई, मिश्र धन बढ़ता है तो ब्याज ही तो बढ़ता है बेटा उसमें, तो ब्याज आ जाएगा। 4% से ब्याज हो जाएगा 500 रुपये, तो 1% से आपका ब्याज हो जाएगा 500/4 125। और जो यहाँ लिखा हुआ होता है 10 लिखा हुआ हो तो 10, 14 जो लिखा हुआ होगा 10 लिखा हुआ है तो 10% से आपका ब्याज हो जाएगा 125 इंटू 10, 1250 रुपये। ठीक है, 1250 रुपये 10% की दर से ब्याज हो गया। अब ये 10% से आपका ब्याज आया, वो ये मिश्रधन है, मिश्रधन में से ब्याज माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा मूलधन, वो होगा 4,000 माइनस 1250। कितना बचेगा भाई? 4,000 में से 1250 गए तो 250 गए तो 3750 और 1,000 गए तो 2750 रुपए आपका मूलधन बचा। और अगर वो कहता है कि दर बताओ, बिल्कुल बता देंगे। नहीं जी, समय बताओ, समय बता देते हैं। समय का सूत्र होता है 100 इंटू ब्याज। ब्याज 125 वाला लूंगा, सबसे सरल लूंगा मैं तो 125 वाला। मूलधन तो भैया 2750 ही होगा, और दर एक ही लूंगा, एक दर वाला ब्याज लिया मैंने। ठीक है ना, 500 लोगे तो 4 दर लेना, 1250 लो तो 10 दर लेना। चलो काटा पीटा कर दो, देखे फटाफट। तो आपके पास आ जाएगा 0 से तो 0 गया। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 एका 25, फिर बचे 2, 25 एका 25, 11, 50/11 आया आपका समय। समय आया 50/11। 50/11 का मतलब है 11 चौका 44, 6 बचे, 4 सही 6/11 वर्ष आया। 4 सही 6/11 वर्ष आया है। या तो ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, और अगर नहीं मिला तो फिर इस समय को महीनों में बदलना पड़ेगा, जो 6/11। देखो 4 तो पूरे पूरे वर्ष है, उनको तो हटा दो भाई। कोई अगर ऐसे बोलता है 2.5 रुपए, 2 सही 1/2 रुपए, तो हर समझदार बच्चा जानता है कि 2 रुपए का नोट तो उसमें से हटाओ। वो जो आधा रुपया है, आधा रुपया कोई फाड़ के थोड़ी देगा। आधा रुपया का मतलब 50 पैसे, तो रुपए से छोटी इकाई पैसे होती है। तो इधर यहाँ पर वर्ष से छोटी इकाई महीने होती है, महीनों से छोटी इकाई दिन होती है। तो फिर आपको 4 वर्ष और 6/11 जो वर्ष है वो महीने हैं, तो उसको अब कैसे लाऊं महीनों में? अभी लाते हैं, देखो आप इधर। तो 6/11 को, 6/11 कौन है? वर्ष है। इसको महीनों में बदलना सिखा रहा हूं।
तो 6/11 को 12 से गुणा कर दो, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। गुणा कर दिया, 12 छक्की 72/11, भाग दिया तो 6 बार गया, 11 छक्की 67, फिर पीछे 6/11 बच गया आपके पास। ठीक है, 11 छक्की 67, 6/11, वो क्या हो गया बेटा, ये महीने हो गए, अब ये वर्ष नहीं है। तो इसमें 6 महीने पूरे हैं, 6 महीने फिर अलग हो गए। 6/11 अब दिन है, तो 6/11 मास को दिन में बदलना है, तो 6/11 मास और दिन में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, मास और दिन में 30 का रिलेशन होता है, तो 30 से गुणा कर दो। आप कह दो सर कभी 29 होता है, या तो भाई वो बताए कि कौन सा महीना है तो उस हिसाब से लेंगे, नहीं तो 30 ही लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास आएगा 6×18/11, भाग दोगे तो 11 एकम 11, फिर बचे 7, 70, 11 छक्की 67, देखो 11 एका 11, फिर बचे 7, 11 छक्की 67, फिर बचे 4। तो अब दिन से छोटा तो अब कुछ होगा नहीं, तो पूरा पूरा भाग दे दो, पूरा पूरा भाग दे दोगे आप, तो 4 बचे, तो 11 तिया 33, और जो भी कुछ आया आपके पास। ठीक है, तो आपके पास जो पूरा उत्तर हुआ, इसका जो पूरा उत्तर हुआ वो आप एक बिल्कुल तरीके से, व्यवस्थित तरीके से लिखोगे आप, और वो उत्तर आपका होगा 4 वर्ष, वहां से ले रहा हूं, है ना, पूरा उत्तर है 4 वर्ष 6 मास और 17 दिन। 4 वर्ष 6 मास और 17 दिन आपका उत्तर होगा फाइनल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपका फाइनल आंसर होगा 4 वर्ष 6 मास 17 दिन। ठीक है जी, ये आपका उत्तर आ गया। तैयार हो अगले प्रश्न के लिए? ठीक है, बिल्कुल रेडी। यस, एक व्यापारी ने, अब थोड़ा सा नया प्रश्न आ गया भाई, ठीक है, नया प्रश्न आ गया आपके पास। एक व्यापारी ने 45,000 रुपए का ऋण, समझो समझो, पहले जब पता चलना चाहिए कि नया प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ। 45,000 रुपए का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया तथा दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक। यदि एक वर्ष का कुल ब्याज 4,500 रुपए हो तो 8% की दर से कितना धन लिया, बताओ जी। ठीक है, 8% की दर से कितना धन लिया वो बताओ। तो क्या करें, किस तरह से करें, आराम से सोचो। देखें, 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, पहले सोचो कि भाई पिछले प्रश्न जैसा है या कुछ नया आ गया या क्या करें। सोचते ही काम हो जाएगा अपना, सोचो। देखें, तो सुनो बच्चों, कुछ समझ में आई होगी कहानी, नहीं आई कोई बात नहीं, बोर्ड पे देखो, स्क्रीन पे देखो, अभी समझाता हूं आपको। पहले मैं इस प्रश्न को पूरा मेथड, विधि से समझाऊंगा, उसमें टाइम लगेगा, उसके बाद शॉर्टकट समझाऊंगा। ठीक है भाई, शॉर्टकट का मतलब तभी तो पता चलेगा जब पहले टाइम लगेगा, तब आपको लगेगा अरे यार जो विधि है उसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, शॉर्टकट से थोड़ा आराम मिल रहा है। ठीक है, तो पहले विधि सिखाता हूँ, फिर शॉर्टकट सिखाता हूँ, दोनों चीजें सीखो, हर चीज के लिए तैयार रहो बेटा, हर चीज के लिए तैयार रहो। तो देखो, एक व्यापारी ने 45,000 रुपए का ऋण 2 बैंकों से लिया, 2 बैंकों से। अब कौन से बैंक से कितना लिया बता नहीं रहा वो, लेकिन ये कह रहा है कि जो एक ऋण के लिए तो 8% का ब्याज दिया और
दूसरे ऋण के लिए 12% का। आप कह दो सर ऐसे अलग अलग कैसे हो सकता है? अरे ये तो व्यवहारिक प्रश्न है, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हर बैंक की ब्याज दर अलग अलग होती है। वैसे वो रिजर्व बैंक को फॉलो करते हैं, बट उसके बाद भी थोड़ा बहुत तो अंतर मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, हर बैंक की अपनी अपनी ब्याज दर होती है। तो अब 8% से कितना लिया और उससे कितना लिया ये अब पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि यदि 1 वर्ष का कुल ब्याज 4,500 रुपए है तो 1 वर्ष का ब्याज मुझे दिया हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा क्या किया करो, जो प्रश्न में किया हुआ है वही आप किया करो। ठीक है, वो जो प्रश्न में जो किया हुआ वो आप करो। तो उसने टोटल ब्याज दिया है तो हम भी टोटल ब्याज निकाल लेते हैं, लेकिन निकालें कहाँ से, हमें अलग अलग धन तो पता ही नहीं है। तो अब देखो आपको मानना पड़ेगा, माना 8% वाली राशि वो है x रुपए। ठीक है, 100 रुपए मानने से थोड़ा सा काम चलेगा नहीं। ठीक है, x रुपए। अभी और दूसरा मेथड भी बताएंगे आपको। और 12% वाली जो राशि है वो कितनी होगी भाई? अब x रुपए है तो वो 45,000 टोटल है, तो उसमें से x रुपए आप माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद आपको 2 तरह का ब्याज दिया हुआ है, तो पहले पहली तरह का ब्याज लेकर आ जाते हैं। तो ब्याज चाहे पहली तरीके का हो, चाहे दूसरी का हो, चाहे तीसरी का हो, सूत्र तो एक ही होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो देखना, पहला ब्याज होगा मूलधन इंटू समय। समय कहाँ लिखा हुआ है भाई? मूलधन ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज की 1 वर्ष, ये रहा 1 वर्ष, तो समय 1, दर 8% बटेवा 100। ठीक है, प्लस दूसरा मूलधन कितना है? 45,000 माइनस x, समय कितना है? 1 साल, दर कितनी है? 12% बटेवा 100 बराबर ये भी ब्याज वो भी ब्याज और टोटल ब्याज 4,500। ये टोटल ब्याज 4,500। ठीक है, दोनों का लघुत्तम 100 है, काटा पीटा कुछ मत करो, 100 लघुत्तम ले और उधर वज्र गुणा कर दो। तो बेटा इधर आएगा 8x प्लस 45,000 को 12 से गुणा करो। ठीक है, 45,000 को 12 से गुणा करो, आता होगा ही, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो तो 0 0 दिए हुए। तो 45 को 12 से कर लो पहले, तो 12 पंजे 60 हासिल की 6, 12 चौक 48 और 6 कितने हो गए बेटा? 54, और 1 2 3 0 लगा दो, माइनस 12 को x से कर लो, बराबर का आपके पास आ गया 45 के आगे 4500 के आगे 2 0, ये 100 लघुत्तम लेके वज्र गुणा कर दिया। ठीक है, वज्र गुणा कर दिया। तो अब आपके पास बचा पीछे क्या बचा? 12 में से 8 गए, विपरीत निशान घटते हैं, पहले दिन ही सिखा दिया था, विपरीत निशान घटते हैं। 12 में से 8 गए तो माइनस का 4x, और 45,000 में से ये 54,000 उधर जाएगा, तो 540,000 से 450,000। ठीक है, तो वही 540 में से 450 माइनस कर लो आप, तो बेटा ये आएगा माइनस का 9,000 रुपए आ गया आपके पास। 540 में से नहीं, 9,000 आएगा नहीं, माइनस कर लो ना, कितने 3 0 ये रे, हाँ तो 3 0 लगेगा ना, ये 3 0 है, ये देखो इधर देखो, ये देखो ये 3 0 इसके, 4 ही ले लो ना, ये 4 0 इसके और 4 0 इसके, वो तो छोड़ो। 54 में से 45 माइनस कर लो तो 9 आया, और उसके बाद 4 0 लगा दो आप, ये लो, माइनस से माइनस कट गया। x का मान आया आपके पास, x का मान आया आपके पास, हाँ जी, 4 दूनी 8, 1 बचा, 10 हो गया ये, फिर 4 दूनी 8, ठीक है, फिर 4 दूनी 8,
2 बचा, 4 पंजे 20, 2 जीरो, 22,500 रुपए पहली राशि जिसको x ली थी 8% की दर से, उसका उत्तर 22,500 आया। वैसे वही पूछा है तो एक उत्तर आ गया, लेकिन फिर भी 12% से दर वाली पूछे तो यहाँ 45,000 में से 22,500 माइनस कर दो तो वो भी 22,500 ही आई बाई चांस। ठीक है, कोई बात नहीं आई तो ये भी 22,500 रुपये हो गई। तो इस तरह से दोनों राशियों का मान मैं आराम से निकाल सकता हूँ। ये तो हुआ विधि से करना। ठीक है, अब आप कह दो सर विधि लंबी है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड सिखाता हूँ। लेकिन शॉर्टकट मेथड के लिए आपको एक ऐसी चीज़ सीखनी पड़ेगी जो आपके पाठ्यक्रम में तो नहीं है। ठीक है, रीट लेवल 1 के पाठ्यक्रम में नहीं है। मिश्रण एलिगेशन जिसको बोलते हैं, मिश्रण वाला जो नियम है, मिश्रण के नियम, वो इसमें काम करेगा, उससे बहुत जल्दी उत्तर आ जाएगा। तो मिश्रण का नियम तो आप कह दो हमें आता ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा आपको। एक नियम है छोटा सा, याद रख लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अभी सिखा देता हूँ आपको, और वो नियम अभी प्रश्न में काम में ले लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। और थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए अनुपात समानुपात की, तो वो तो अभी हाथों हाथ ही समझ में आ जाएगा आपको, अनुपात समानुपात। तो ठीक है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, खुश रहो, मस्त रहो, सीखते रहो, सीखना जरूरी है। अगर नई चीज आते ही पहले ही रोने बैठ गए कि और ये क्या सिखाएंगे, तो मारवाड़ी में एक कहावत है कि रोता हुआ जाता है वो मरे हुए की खबर लाता है। ठीक है, नहीं, खुश रहो, खुश हो कि और नई चीज सीखने को मिलेगी, हमको तो नई चीज सीखने को मिलेगी, तो सीखते चलो। आप कोई कमजोर बच्चे हो क्या? सब मस्त बच्चे हो। ठीक है।